नमस्ते बच्चों। आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समाधि और इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ये कविता मैंने क्लास 8 की मिहिर हिंदी पाठमाला पुस्तक से ली है। और बच्चों, समाधि का अर्थ होता है जहाँ पे हम आफ्टर डेथ, जो मरने के बाद हम बरी करते हैं, टॉम बनाते हैं, उस स्थान को हम कहते हैं समाधि। तो जहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनाई गई है, उसके ऊपर यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं हम कविता। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता को की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं सिंचित हैं, है यह स्मृति शाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निषीध में शुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। वाह, कितनी खूबसूरत और वीरांगना ओजपूर्ण कविता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित। तो झांसी की रानी के बारे में आप सभी जानते हैं कि कितनी वीरांगना थी, जिसने लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों से अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उसी के ऊपर एक वीर रस से भरी हुई यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। तो बच्चों, इस कविता में आए हुए अब कुछ कठिन प्रश्न उत्तर और बाकी के एक्सरसाइज हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक अब इस कविता को पढ़ के अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। और इस कविता में जो आए कठिन शब्द हैं उसके अर्थ हम देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे दिव्य का अर्थ होता है जो इस लोक का ना हो, यानी डिवाइन। लघु मीन्स होता है छोटा, स्मॉल। भग्न मतलब टूटा हुआ, ब्रोकन। फूल मीन्स मृत शरीर के जल जाने के बाद जो बची हुई हड्डियां या अस्थियां होती हैं। वैसे तो फूल का मतलब फ्लावर होता है, लेकिन अस्थि फूल जिसे कहते हैं वो बोन्स, जो हड्डियां जलने के बाद राख और फूल बनता है, उससे कहा गया है यहाँ पर। संचित मतलब जमा, यानी कि कलेक्टेड। स्मृतिशाला यानी वह स्थान जहाँ पे यादें यानी कि मेमोरी इकट्ठी होती हैं, कलेक्ट होती है, मेमोरियल। वार का अर्थ होता है चोट या प्रहार, अटैक करना। आहुति मतलब बलिदान देना, सेक्रीफाइस। ज्वाला का अर्थ होता है आग की लपटें, मीन्स फ्लेम। रण, रण मतलब होता है युद्ध करना या वार। मूल्यवती मतलब कीमती, प्रेसियस। निहित का अर्थ है रखा हुआ, यानी कंटेन। निशीथ यानी रात, रात्रि, नाइट। शुद्र मतलब तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, यानी फालतू का, बहुत ही छोटा। गिरा यानी कि वाणी, वॉइस। अमिट मतलब जो ना मिटे, यानी विच कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो मिटाया ना जा सके, यानी नष्ट ना किया जा सके। चिर का अर्थ होता है पुरानी या स्थायी, जो परमानेंट होती है।
लीला स्थल यानी कार्य क्षेत्र, एरिया ऑफ वर्क। तो इस कविता में आए हुए ये कुछ कठिन शब्द अर्थ थे। आप इस कविता को पढ़िए, इसके बाकी के एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।